इस दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, जहां रिश्तों की परख करना मुश्किल हो गया है, वहां सदियों पुरानी एक आवाज आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यह आवाज है आचार्य चाणक्य की। उनके सिद्धांत केवल इतिहास के पन्ने नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी किताब है जो हर युग में प्रासंगिक है। आज हम चाणक्य नीति के उन गहरे पाठों को समझेंगे जो हमें रिश्तों को समझने, खुद की कीमत जानने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देते हैं। भाग 1, रिश्तों की परख। कौन अपना, कौन पराया। चाणक्य ने कहा था, हर किसी पर भरोसा करना अज्ञानता है। आज की दुनिया में यह बात कितनी सच लगती है ना? आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें हमसे कुछ पाना होता है। वे आपके नाम, आपके काम या आपके पैसों के कारण आपके साथ होते हैं। यह लोग आपके लिए तब तक मधुर बोलते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता। एक बार उनका काम निकल जाए तो वे आपको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे आपका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन आपके साथ दिल से जुड़ा है और कौन सिर्फ मतलब से। एक सच्चा इंसान आपके सुख दुख दोनों में आपके साथ खड़ा रहता है। वह आपकी सफलता पर खुश होता है और आपकी हार पर आपका हाथ थामता है। वहीं एक स्वार्थी इंसान सिर्फ आपकी सफलता का जश्न मनाने आता है और आपकी मुश्किलों को देखकर मुंह मोड़ लेता है। हम रिश्तों में 3 सबसे कीमती चीजें लगाते हैं: अपनी भावनाएं, अपना समय और अपना पैसा। चाणक्य की सीख है, अपना निवेश वहीं करो जहां उसकी कद्र हो। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में अपनी भावनाएं लगा रहे हैं जहां आपको सिर्फ उपेक्षा मिल रही है, तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपके लिए कभी समय नहीं निकालता, तो आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो रहे हैं। और अगर आप ऐसे व्यक्ति पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो सिर्फ आपके पैसों के लिए आपके साथ है, तो आप धोखे का शिकार हो रहे हैं। रिश्तों को एक तराजू में तौलना सीखें। एक तरफ आपका दिया हुआ सम्मान, समय और भावनाएं हों, और दूसरी तरफ उनसे मिलने वाला सम्मान, समय और भावनाएं। अगर यह तराजू हमेशा एक ही तरफ झुका रहे तो समझ लीजिए कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। सच्चा रिश्ता लेन देन का गणित नहीं, बल्कि भावनाओं का सामंजस्य है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी असफलता पर आपका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि आपको फिर से उठने में मदद करते हैं। जो लोग सिर्फ आपके सफल होने पर ही आपको बधाई देते हैं, वे सिर्फ आपकी सफलता के दोस्त हैं, आपके नहीं। हमारा जीवन एक किताब की तरह है। कुछ लोग सिर्फ प्रस्तावना में होते हैं, कुछ एक अध्याय में, और कुछ अंत तक हमारे साथ रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस इंसान को अपनी कहानी का हिस्सा बनाते हैं। भाग 2, आत्मसम्मान सर्वोपरि है। चाणक्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण सबक है, अपने आत्मसम्मान को कभी दांव पर मत लगाओ। हम में से बहुत से लोग प्यार के नाम पर या रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लेते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा झुक जाएंगे तो रिश्ता बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस रिश्ते में आपका सम्मान नहीं, वहां सच्चा प्यार और अपनापन भी नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, उस इंसान को बार बार माफ मत करो जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है। यह बात बहुत गहरी है। जब कोई जानबूझकर आपको तकलीफ देता है, तो वह यह मानकर चलता है कि आप उसे हमेशा माफ कर देंगे। आपकी बार बार की माफी उसकी गलती को उसकी आदत बना देती है, और इस प्रक्रिया में आप अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान खो देते हैं। किसी भी रिश्ते की नींव प्यार नहीं, बल्कि सम्मान होता है। प्यार आ जा सकता है, लेकिन अगर सम्मान चला गया तो रिश्ता खोखला हो जाता है। जब आप किसी ऐसे रिश्ते में होते हैं जहां आपकी राय की कोई कद्र नहीं, जहां आपकी भावनाओं को मजाक बनाया जाता है और जहां आपको लगातार छोटा महसूस कराया जाता है, तो यह रिश्ता आपके लिए जहर बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, प्रेम से बढ़कर आत्मसम्मान है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यह सच है। अगर आप अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं, तो आप अपनी पहचान खो देते हैं। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं। ऐसे में यह बेहतर है कि आप अकेले रहें। अकेलापन किसी अपमानजनक रिश्ते से कहीं ज्यादा बेहतर है। अपने लिए खड़े होना सीखें, अपनी सीमाओं को निर्धारित करें। जब कोई इंसान आपकी सीमा पार करे, तो उसे दृढ़ता से रोकें। लोग आपका उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप खुद का करते हैं। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तो दुनिया भी आपको महत्व देती है। अपने आप से प्यार करना सीखें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और अपनी ताकतों को पहचानें। जब आप खुद को पर्याप्त मानते हैं, तो आपको दूसरों से स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। यही चाणक्य का वो पाठ है
जो हमें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाता है। भाग 3, आंतरिक शक्ति का निर्माण। बुरे वक्त से सीख। चाणक्य ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शांति और सीखने की क्षमता में होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, बल्कि आप देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। यह शांति आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका देती है, जो आपको सही रास्ता दिखाती है। लोग अक्सर बुरे समय से डरते हैं। वे सोचते हैं कि बुरा वक्त उन्हें तोड़ देगा, लेकिन चाणक्य का नजरिया अलग था। वे कहते हैं, बुरा समय तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि एक योद्धा की तरह गढ़ता है। जिस तरह आग में तपकर सोना और भी शुद्ध हो जाता है, उसी तरह बुरा समय हमें और भी मजबूत बना देता है। बुरे वक्त की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह आपको असली और नकली लोगों में फर्क सिखाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो सिर्फ वही लोग आपके साथ खड़े रहते हैं जो सच में आपके अपने होते हैं। बुरा समय एक फिल्टर का काम करता है, जो आपके जीवन से सारे दिखावटी लोगों को अलग कर देता है। चाणक्य ने आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया। वे कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हें कमजोर बनाता है। जब आप किसी और के सहारे पर जीते हैं तो आप अपनी खुद की क्षमताओं को भूल जाते हैं। आप अपनी शक्ति को कहीं और गिरवी रख देते हैं। अपनी ताकत को पहचानो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। जब आप अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करते हैं तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेले ही पर्याप्त हैं। आपको खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए या पूर्ण महसूस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करें। यह वो शक्ति है जो आपको बाहरी दुनिया की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। भाग 4, सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग। आज की दुनिया में सफलता को सिर्फ धन और पद से मापा जाता है। लोग सोचते हैं कि चालाकी और धोखे से भी कामयाबी मिल जाए तो क्या बुरा है, लेकिन चाणक्य का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वे कहते हैं, धोखे और चालाकी से मिली सफलता कुछ समय के लिए ही चमकती है, लेकिन ईमानदारी की रोशनी हमेशा के लिए रहती है। एक ईमानदार व्यक्ति को शायद सफलता देर से मिले, लेकिन जब वह मिलती है तो वह स्थायी होती है। एक ईमानदार व्यक्ति की नींद सुकून भरी होती है, उसका ज़मीर साफ होता है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। चालाकी से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन सम्मान और सुकून नहीं। चाणक्य नीति हमें संतोष का पाठ भी सिखाती है। वे कहते हैं, जो इंसान आज अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। यह एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि जब हमारे पास यह होगा तो हम खुश होंगे, जब हमारे पास वो होगा तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन यह एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें वर्तमान में खुश रहना सीखना चाहिए। अपनी मेहनत पर गर्व करें, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। जब आप संतोष को अपनी ताकत बना लेते हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं, क्योंकि सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम की जरूरत है। सच्ची सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने में है जहां आप अपनी शर्तों पर जिएं, जहां आपका सम्मान हो, जहां आप अंदर से मजबूत हों और जहां आपके पास शांति हो। निष्कर्ष तो दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। यह आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। इसने हमें सिखाया, रिश्तों में परख करना सीखो, क्योंकि हर कोई अपना नहीं होता। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि यही आपकी पहचान है। बुरे वक्त से डरो मत, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाता है। और सबसे बढ़कर संतोष को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाओ। इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यकीन मानो, जब